सर्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्ट सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। गुरु आचार्य उपाध्याय जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन लोगों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम जो कर्म सिद्धांत है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, प्रवचन मालिकाएं हो रही है। तो उसी कर्म सिद्धांत को जितना हम अच्छे से समझेंगे उतना हम कर्मों को परिशुद्ध कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छे से उसको समझना है, क्योंकि इस कर्म से ही हमारा जो है अस्तित्व जुड़ा हुआ है ना। कम्मस्य भूमि, कम्म योनि, कम्म बंधु, कम्म दायादो, कम्म पटिसरणो, यं कम्मं करिष्यामीति पापकं वा कुशलं वा तस्य दायादो होति भविष्यामि। तो ये कर्म से ही हमारा जन्म, कर्म से ही हमें हमें जो हमारे जीवन में आवश्यकता है, कर्म एक बंधु की तरह हमें मदद करता है, कर्म एक दायक की तरह हमें मदद करता है। इसी प्रकार से बंते जी ने भगवान जी ने हमें समझाया है कि ये कर्म का हमें शरण स्थान जो है ग्रहण करना चाहिए। तो किसके कर्म? हमारे खुद के ही कर्म। तो इसीलिए कर्म को शरण स्थान बनाने के लिए हमें कर्म सिद्धांतों को समझना अनिवार्य है। जो कि क्या होता है कि भगवान बुद्ध जी के अलावा भी अन्य धर्म संप्रदाय में कर्म सिद्धांत बताया गया है और चलता भी है कर्म सिद्धांत के आधार पर। लेकिन भगवान जी ने जिस प्रकार से कर्म सिद्धांत समझाया है वह भिन्न है बाकी अन्य धर्म संप्रदायों से। तो ये बात हमारे माइंड में हमेशा हमें रखनी है। बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है लेकिन बहुत सारे भेद भी है ना। तो हमें उन सिमिलरिटी और भेद को मद्देनजर रखते हुए कर्म सिद्धांतों को समझना है, कर्मों के अनुसार जीवन को जीना है। तो जितना अच्छे से, जितना सटीक ढंग से हम कर्म सिद्धांत को समझ पाएंगे उतना सटीक ढंग से हम कर्मों के आधार पर हमारा जीवन जो है कुशल बनाएंगे, कर्मों के आधार पर हमारा जीवन जो है सार्थक बनाएंगे, कर्मों के आधार पर जो जीवन जो है हमारा आनंदी बनाएंगे। तो इसीलिए हमें सुख पाना है तो हमें कुशल कर्मों को किस प्रकार से करना चाहिए, है ना। तो कर्मों को करने के लिए भी कर्म सिद्धांत अनिवार्य है तथा कर्म का निरोध करने के लिए भी कर्म सिद्धांतों को समझना अनिवार्य है। तो इसीलिए बार बार जो है अलग अलग पर्याय से आपको कर्म सिद्धांत के बारे में बताया जाता है। तो आज हम एक मोटे मोटे रूप में जो कर्म सिद्धांत के ऊपर एक गलत दृष्टिकोण बन जाता है, तो गलत कर्म सिद्धांत के आधार पर एक गलत दृष्टिकोण बन जाता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम गलत ढंग से समझ लेते हैं कर्म सिद्धांतों को। कि जैसा कि भगवान बुद्ध जी ने मध्यम निकाय में चुल्ल कम्म विभंग सूत्र में उपदेश दिया था कि एक ब्राह्मण आता है और भगवान जी को पूछता है कि लोग जो है इस संसार में अलग अलग प्रकार से क्यों दिखाई देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं अमीर होते हैं, कुछ लोग होते हैं गरीब होते हैं, कुछ लोग हमेशा सुखी होते हैं, कुछ लोग हमेशा दुखी होते हैं, कुछ लोग सुंदर होते हैं, कुछ लोग कुरूप होते हैं, कुछ लोग ऊंचे होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं। तो इस प्रकार से लोगों में भेद क्यों हमें दिखाई देता है, किस हेतु किस प्रत्यय से लोगों में इतना भेद जो है दिखाई देता है। तब भगवान जी बोलते हैं ये कर्म के हेतु प्रत्यय के कारण ही क्या होता है कि संसार में हमें ये लोगों में भेद दिखाई देने पड़ते हैं। कर्मों के आधार पर ही कोई व्यक्ति जो है अमीर होता है, कोई व्यक्ति गरीब होता है, कोई व्यक्ति सुंदर होता है, कोई व्यक्ति कुरूप होता है, कोई व्यक्ति परेशान होता है तो कोई व्यक्ति आनंदी होता है।
तो ये तो भगवान जी ने बता दिया है। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार ऐसे लोग सोचते हैं कि हमें हमारे लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो पूर्व कर्मों के कारण हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है और वो कर्मों के कारण हो रहा है। और दूसरा चीज क्या समझते हैं कि आ, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड है। जैसे हमारा बर्थ जो है अगर कर्मों के आधार पर हो रहा है तो आने वाली चीजें भी क्या है, डिसाइड है, ऐसा हम बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रारब्धवाद, है ना, प्रारब्धवाद। क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि है इसीलिए इसको बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। पिछली बार भी मैंने बताया था कि हमें लगता है कि पहले से क्या है, सब कुछ निश्चित है। कि अगर हमारा जो ऊंचा नीचा होना, हमारा अमीर गरीब होना, हमारा सुंदर कुरूप होना, हमारा सुगति में जाना, हमारा दुर्गति में जाना, ये सब कुछ निश्चित है। तो सभी लोग क्या सोचते हैं कि निश्चित ही है तो हम मतलब क्यों ही इसके लिए एफर्ट्स लगाएं, क्या मतलब कर्म करने से भी क्या फायदा, इस प्रकार से भी दृष्टिकोण बन सकता है। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी सोचते हैं बहुत बार लोग कि मुक्ति भी निश्चित है या फिर निर्वाण भी निश्चित है, जो मुक्त अवस्था होती है वो भी फिर मिल जाएंगी, ऐसे सोचते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रारब्धवाद है ये धीरे धीरे मिथ्या दृष्टि को जन्म दे देता है। एक तो होता है पुब्बेगत हेतुवाद, दो दृष्टिकोण है, पुब्बेगत हेतुवाद, पुब्बेगत हेतुवाद, और दूसरा है ये प्रारब्धवाद। प्रारब्धवाद मतलब पूर्वजन्म हेतुवाद, मतलब जो कुछ भी होता है वो पूरा का पूरा पूर्व कर्म के कारण ही होता है। और प्रारब्धवाद का मतलब क्या होगा कि जो कुछ भी होगा वो पहले से ही निश्चित है ना। तो इसका मतलब ये दोनों दृष्टिकोण क्या है, गलत है ना। ये सबसे पहले हमें क्लियर करना है और आज हम वो थोड़ा उसके ऊपर देखेंगे कि किस प्रकार से ये दो दृष्टिकोण गलत है ना। तो जहां तक प्रारब्धवाद की बात है, सबसे पहले हम प्रारब्धवाद को देखेंगे कि सब कुछ डिसाइड है कि अभी हमारा ये जन्म हुआ है मनुष्य जन्म, तो अगला जन्म में भी डिसाइड होगा, है ना, प्राणी का मिलेगा कि देवताओं का मिलेगा कि गंधर्व का, कौन सा फलाना फलाना मिलेगा, ये डिसाइड है। तो ऐसा हम क्या करते हैं, सोचते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने ऐसा नहीं बताया है ना। हालांकि हमारे जीवन में जो चढ़ाव उतार आता है, हमारा जो जन्म होता है वो कर्मों के आधार पर होता है ना। तो कर्मों के आधार पर होता है इसका मतलब क्या है, कर्मों का आधार, कर्मों के आधार पर हमारा जन्म होता है, कर्मों के आधार पर अमीर गरीब होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है ना, कर्मों का आधार का अर्थ क्या है, कर्मों के आधार पर जन्म। तो इसका मतलब है कि अगर आप जो है धनवान हो गए हैं, अमीर हो गए हैं इस लाइफ में, तो हम क्या बोलते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं कि ये पिछले कर्मों के कारण हम धनी परिवार में जन्म हुए हैं, है ना। या फिर हम गरीब हुए तो पिछले कर्मों के कारण हम गरीब हुए, पिछले कर्मों के कारण हम ये हुए। तो ये थोड़ा बोलना लग सकता है, लेकिन इसको अलग ढंग से भी कहा जा सकता है। इसको कैसे कहेंगे, भगवान जी ने जैसा थोड़ा समझाया है कि कैसे कहेंगे कि हम धनवान बने हैं, है ना, हम धनवान बने हैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं, है ना। हमारा अमीर परिवार में गरीब परिवार में जन्म हुआ है, हमारे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो ये पिछले कर्मों के कारण, पिछले कर्मों के कारण बोलने से अच्छा है कि ये होने के लिए पिछले कर्मों क्या है, हेतु है, हेतु प्रत्यय है, हेतु प्रत्यय है। ये शब्द थोड़ा हमें यूज करना पड़ेगा, है ना, हेतु प्रत्यय। ये धनवान हुए हैं इसका हेतु प्रत्यय क्या है कि कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ में आपने अच्छे कर्म किए हैं। गरीब बने हैं तो किसी ना किसी लाइफ के हेतु प्रत्यय यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, मिल रहे हैं, विपाक जो है आपको मिल रहे हैं। तो आपको ऐसे, हमें ऐसे समझना है कि अगर हम धनवान बन रहे हैं तो हम मतलब हम हमारा जन्म हुआ है, हमारे माता पिता कुछ और भी हो सकते थे, ठीक है,
ये बहुत अनिश्चित है कि हमारा कहाँ जन्म होगा, इतना अनिश्चित है कि कोई भी नहीं बता सकता। तो अनिश्चित है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, किस योनि में होगा, क्योंकि इतनी सारी योनियां हैं। अगर हम प्राणी योनि को भी देखेंगे, तिरछान योनि में तो हजारों प्रकार के, करोड़ों करोड़ों प्रकार के जीव है ना। मनुष्य में भी, देवता लोक में भी 26 प्रकार के देवता है, तो उसमें भी वो सावन दिशा देवता लोक में 33 प्रकार के देवता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के देवता है। तो इसमें कहाँ हमारा जन्म होगा पता नहीं, लेकिन अगर हमारा अच्छा जन्म हुआ है, अच्छा जन्म हुआ है, तो ये क्यों हुआ है, इसको क्या कारण है, अच्छे कुशल कर्म हेतु प्रत्यय है ना। अच्छा जन्म हुआ है तो कुशल कर्मों के हेतु से अच्छा जन्म मिला, या फिर अच्छा जन्म मिला है, इसका अर्थ यह है कि कुशल कर्म उसके लिए हेतु बने, है ना। या फिर कुशल कर्मों के हेतु प्रत्यय यहाँ पे क्या बोल रहे हो उसको, खर्च हो रहे हैं, इसको बोलते हैं खर्च हो रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, उभर कर आ रहे हैं, है ना। जैसे अगर आपका बुरा हुआ, आपके साथ बुरा हो रहा है, या फिर आपका जन्म बुरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अकुशल कर्म जो है उभर कर आ रहे हैं, है ना। अकुशल कर्म जो है उभर कर आ रहे हैं। यहाँ पे अकुशल कर्मों का जो आपका बैंक बैलेंस है, जमा खाता है, वो यूटिलाइज हो रहा है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपने अकुशल किया इसीलिए बुरा हुआ, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपने कुशल कर्म किया इसीलिए धनवान हुए। ये ऐसा है कि आप धनवान हुए हैं तो कुछ पुराने जो कुशल कर्म है वो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, आपको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बैंक बैलेंस है ज्यादा खर्च हो रहा है। अगर कम फैसिलिटीज मिल रही है तो इसका मतलब बैंक बैलेंस जो है आपका कम खर्च हो रहा है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है। तो अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे अकुशल कर्म जो है उभर कर आ रहे हैं, है ना। ये थोड़ा समझने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत बार हम सोचते हैं कि मतलब जीवन में हमारा कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो डाउनफॉल होता है, तो हम सोचते हैं कि पिछले कर्मों के कारण डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय में कैसा है कि मतलब सटीक ढंग से ऐसा कहेंगे कि डाउनफॉल हो रहा है उस समय में, तो वहां पे आपके अकुशल कर्मों के विपाक आपको मिल रहे हैं, है ना। मिलने का वो सिचुएशन आपको वहां पे निर्माण हुई है, ऐसी सिचुएशन जो है आपको वहां पे निर्माण हुई है कि वहां पे वो अकुशल कर्म जो है खर्च हो रहे हैं। तो जैसा आपका गरीब परिवार में जन्म हुआ है, तो आपके इतने सारे जन्म हुए हैं, है ना, आपके इतने सारे जन्म हुए हैं, अनगिनत अनगिनत जन्म हुए हैं, असंख्य असंख्य जन्म हुए। तो असंख्य असंख्य जन्मों में आपने सेम मात्रा में कुशल कर्म भी किए हैं, सेम मात्रा में अकुशल कर्म भी किए हैं। तो पिछले जन्म के अ, पति अनुकूल जगहों पे अगर आप वास कर रहे हो, निवास कर रहे हो, तो पिछले जन्मों के पूर्व कर्म वहां पे यूज हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। अगर प्रतिकूल जगह पे हम जाएंगे, प्रतिकूल जगह पे हम वास करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारे अकुशल कर्मों के विपाक आएंगे, है ना। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें अनुकूल जगहों पे जाना है कि प्रतिकूल जगहों पे जाना है ना। तो ये माने क्या है कि कर्मा कर्मा का एक लाइन होता है, कर्मा का क्या होता है, एक लाइन होता है। उसको कर्मा कर्मा लाइन समझेंगे कि जैसे कभी कभी अप्स होता है, डाउन्स होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी आपका डाउनफॉल हो रहा है, तो आपके अकुशल कर्मों का विपाक यहाँ पे आपको मिल जाता है ना। और ये ऐसा नहीं है कि ये ये लाइन ऐसी नहीं है कि फिक्स है ना। ये लाइन जो है ऐसा नहीं कि फिक्स है कि कुछ अंतराल के बाद आपको यहाँ पे समझो आप अभी हम यहाँ पे है, कुछ अंतराल के बाद आपको यहाँ पे अच्छा कर्म आपके साथ होगा, यहाँ पे आपके साथ बुरा होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। ये लाइन क्या होती है, चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होगी कि जब भी आप यहाँ इस लाइन पे आते हो तो आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ कर्म करते हो। कुछ कर्म करोगे तो इस लाइन को थोड़ा सा दिशा भी मिलती है, दिशा भी मिलती है। तो अभी आपका डाउनफॉल होने जा रहा है, जैसे आप अकुशल कर्म परिस्थिति में उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये अकुशल परिस्थिति बहुत लंबी चलेगी या फिर फिक्स है, फिक्स नहीं है। ये क्या है,
कि आपके अकुशल कर्मों के आपको वहां पे विपाक मिल रहे हैं, आ रहे हैं। तो अभी आपके हाथ में है कि उस विपाक को आपको भुगतना है या फिर चेंज करना है ना, भुगतना है या फिर चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आप सम्यक रूप से अगर प्रयास करेंगे तो वहीं से आपका अब अब जाना चालू हो जाएगा। अगर ये नहीं करेंगे, आप चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो और भी लंबा डाउनफॉल हो सकता है। तो अगर आप चेंज नहीं करोगे इस परिस्थिति को, तो क्या होता रहेगा, आपके जो पास लाइफ में आपने जो अकुशल कर्म किए होंगे उसके भर भर के विपाक आना चालू हो जाएगा, और ये जो लाइन है फिर नीचे 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 जाना चालू हो जाएगा। मतलब अगर आप सिचुएशन को चेंज नहीं करोगे तो वो सिचुएशन और ज्यादा, वहां पे आपको क्या हो जाएगा, पूर्व कर्मों के विपाक जो है आना चालू हो जाएंगे। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में आपने अकुशल किया ही है, तो वो विपाक आपको आना ही, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। अगर आपने सिचुएशन चेंज नहीं की तो आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। और आप क्या हो सकता है फिर, जैसे आपने भोजन नहीं ग्रहण किया, आप कहोगे कि मैं पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जीवित रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कर्म जो है संचित किया था पास्ट लाइफ में, और आप भोजन ही नहीं करोगे, तो ये क्या होगा, आपकी सिचुएशन और ज्यादा खराब, और ज्यादा खराब, और ज्यादा खराब होते होते क्या हो जाएगा, आपका डेथ हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका डेथ हुआ है, इसके लिए इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ में आपने प्राणी हिंसा की होगी, तो वो विपाक यहाँ पे आ रहा है, विपाक आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। तो ये थोड़ा समझना है आपको कि आपके प्रयास, आपका स्टेयरिंग आपके हाथ में है, ये कर्मा लाइन बोल सकते हैं, ये कर्मा लाइन। और इस कर्म लाइन को आपको क्या करना है, चेंज करने का, आपका स्टेयरिंग आपके हाथ में, जैसे गाड़ी होती है, तो वो ढकेलने वाली गाड़ी होती है ना, तो हम ढकेलते हैं ढकेलते हैं, तो उसको इधर मुड़ाना है ये हमारे हाथ में, इधर मुड़ाना है ये हमारे हाथ में। जैसे खाई में जा रही है गाड़ी, तो आप अगर उसको खींचोगे नहीं पीछे तो गिर जाएंगे, या फिर उसको टर्न नहीं करोगे तो वो नीचे गिर ही जाएंगे, है ना। तो आपके प्रयासों के ऊपर है कि आपको अकुशल कर्मों के नीचे दबना है कि कुशल कर्मों के फल भुगतना है ना। तो ये आपके हाथ में है, क्योंकि कर्मा का जो लाइन है वो कर्मा का जो विपाक है, कम्मस्सु कोमी, आप ही कर्म हो तो आप कर्मों को चेंज भी कर सकते हो, यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसीलिए कुछ भी डिसाइड नहीं है क्या हो रहा है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब पास्ट लाइफ के अकुशल कर्म के विपाक वहां पे आपको मिल रहे हैं। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब पास्ट लाइफ के कुशल कर्मों के विपाक आपको मिल रहे हैं। तो अभी ये क्या है, ये ये ऐसी प्रक्रिया, ये ऐसी प्रक्रिया कब तक चलती रहेंगी, अनंत काल तक ऐसी ही चलती रहेंगी, क्योंकि अनंत कालों से ये प्रक्रिया चली ही आ रही है। और हाँ, हमेशा कभी ना कभी, जैसे ये कर्मा लाइन कैसी है, ऐसी ऐसी, इतना भी सटीक नहीं है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि जैसे समंदर में लहरें होती है, और समंदर में एक नौका है ना, और उसका स्टेयरिंग हमने पकड़ा नहीं है, वो जस्ट उसमें हम बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, लहरें इधर से आएंगी, कभी कभी उधर से आएंगी, कभी कभी इधर आएंगी। तो समंदर में अगर आपके हाथ में नहीं है, आपको दिशा ही नहीं पता है, तो क्या होता रहेगा, आप समंदर में भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे। और संयोग मात्र होगा कि आपको जमीन मिल जाएंगी। तो ये संयोग मात्र होता है कि आपके साथ अच्छा होता है, संयोग मात्र होता है कि कभी ना कभी आपको मनुष्य जन्म वगैरह मिलता है। तो संयोग मात्र से फिर आप कुशल कर्म के राह पर निकलते हो। तो इसीलिए भगवान जी ने ये बोला है कि ये दुर्लभ चीजें हैं, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, धम्म श्रवण करना दुर्लभ है, उसके बाद जो धर्म का प्रैक्टिस करना, ये क्या है, दुर्लभ है। तो ऐसा क्यों है, धर्म श्रवण करने के लिए दुर्लभ मिलना, क्योंकि ये चीजें जो है ये ऐसे घटित ही होती रहेगी, होती ही रहेगी अनंत कालों तक। तो भगवान जी ने क्या बताया है, भगवान जी ने वो सिद्धांत बताया है अत्यदीप भव का, है ना। अत्यदीप भव या फिर आपोदीप भव, इसका अर्थ क्या है कि ये समंदर है, ये कर्मा का क्या है, समंदर है ऐसा। तो आपको क्या करना है, इस कर्मा लाइन में, ये कर्मा का समंदर में आपको खुद का द्वीप जो है खोज निकालना है। द्वीप जैसे आइलैंड होता है ना, एक जमीन। तो अगर हम जमीन पे पहुंच जाएंगे, तो जमीन पे पहुंच जाएंगे तो इसका अर्थ क्या है कि वहां पे आपको
स्टेबिलिटी मिलेगी, पीस मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। अगर आपको जमीन ही नहीं मिलेगी, तुम समंदर में भटकते ही रहोगे तो क्या होगा, दुख मिलेगा। समंदर में हालांकि आपको सभी बड़ी सी नौका है और आपके पास आपको कभी कभी मछलियां मिल जाती है, भोजन सामग्री मिल जाती है, पानी वगैरह मिल जाता है, तो उससे आपका जीवन तो चलेगा, उदर निर्वाह तो चलेगा, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड वहां पे नहीं रहेगी, क्योंकि अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जब तक आपको धर्म नहीं पता है तब तक क्या हो रहा है, अनस्टेबिलिटी ही अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी। तो धर्म का रोल क्या है, कि धर्म का रोल यह है कि आपको द्वीप खोजने के लिए ये प्रेरित करता है, मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आपको मिल जाए इसीलिए आपको धर्म की आवश्यकता है। स्टेबिलिटी का अर्थ क्या है, स्टेबिलिटी का अर्थ है सुख शांति समाधान, है ना। सुख के लिए तो हम भाग रहे हैं इस संसार में, है ना। अच्छे से सुख मिलना चाहिए, अच्छे से सुख मिलना चाहिए, कंफर्ट मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इन सब चीजों के पीछे ही तो हम भाग रहे हैं, लेकिन ये मिल नहीं रही है। तो धर्म का उद्देश्य यही है कि आपको लाइफ में पीस दे, सिक्योरिटी दे, सुख शांति दे, समाधान दे। तो ये कैसे होगा, तो कैसे होगा, तो भगवान जी ने सिंपल सा समझाया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट आपके कर्मों को परिशुद्ध करना पड़ेगा, आपको हमेशा ऐसे ही कर्म करने पड़ेंगे कि जो आपको ऊपर की दिशा में ले जाने वाले हो, है ना। हमेशा आपको कुशल ही कर्म करने पड़ेंगे, कुशल ही कर्म करने पड़ेंगे। तो अगर आप हमेशा कुशल कर्म करने के ऊपर फोकस करते हो तो क्या होता है कि ये कुशल कर्म करने के फोकस के चलते क्या होता है कि आपके साथ आपका मन एकदम, आपकी चेतना जो परिशुद्ध होती चली जाएंगी, क्योंकि चेतना की वजह से आपको सबसे पहले क्या होता है, कर्म बनते हैं। आप प्रतिक्रिया दोगे तो वो अकुशल कर्मों के विपाक आएंगे, अगर आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे, अच्छे उस समय में चित्त को पुनीत करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप ऊपर की दिशा में बढ़ना चाह रहे हो, है ना, ऊपर की दिशा में बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हो। तो शुरुआत में आपको प्रयास करना पड़ेगा, फिर एक समय आएगा कि जब पुण्य कर्मों के विपाक आना चालू हो जाएंगे, है ना। तो पुण्य कर्म के विपाक आना अगर आपको चालू हो रहे हैं तो यहाँ पे जाके पुण्य कर्म के विपाक आपको आना चालू हो रहे हैं, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, एक आपको बोध होना चालू हो जाएगा कि जीवन में पुण्य कर्म करने की वजह से ही सुख शांति आती है। ऐसा जब आपको रियलाइज होगा तो इसका मतलब आपने आपका खुद का द्वीप बनाना चालू कर दिया है ना। और वहां से आपको स्टेबिलिटी का रास्ता मिल गया है। अब स्टेबिलिटी का रास्ता मिल गया है तो आप क्या करोगे, हमेशा स्टेबल रहोगे। आप अभी समंदर में उतरने के लिए नहीं जाओगे, आप हमेशा स्टेबिलिटी में रहोगे, और जितना बड़ा द्वीप होगा उतनी बड़ी सुख शांति होगी। तो ये द्वीप क्या रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे अकुशल कर्म, नीचे नहीं जाओगे, आप पानी में डूबोगे नहीं, है ना। क्योंकि जब तक समंदर में हो तो डूबने के चांसेस बने रहेंगे, इनसिक्योरिटी रहेंगी, कब डूबोगे कब नहीं डूबोगे। लेकिन द्वीप पे चले गए, आइलैंड पे चले गए, तो वो एक इनसिक्योरिटी माइंड से हट जाएंगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं जमीन पे हूं तो मैं पानी में नहीं डूबूंगा। तो उसी प्रकार से भगवान जी ने बोला है कि श्रद्धा है तरती ओघम, कि श्रद्धा के माध्यम से ये भवसागर है, ये कर्मों का सागर है, आपको पार करना है। तो आपको श्रद्धा किस चीज पे रखनी है, तो भगवान जी ने बोला है कर्म पटी शरणो, कि कर्मों, कि मेरे कर्म जो है, मैं परिशुद्ध हूँ, धर्म का आचरण करता हूँ, कर्म का आचरण करता हूँ, तो मेरे कर्म परिशुद्ध है। मैं ऐसे कर्म करूंगा ही नहीं कि जो मुझे दुर्गति को ले जाए, जो मेरे अकुशल कर्मों के विपाक को उबर कर लाने के लिए प्रेरित हूँ। ऐसे कर्म मैं करूंगा ही नहीं कि जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े, जिससे मुझे बाद में क्रंदन करना पड़े, जिससे मुझे नीचे जाना पड़े, जिससे मुझे दुख मिले, ऐसे मैं कर्म करूंगा ही नहीं। और अगर आप बैठते हो और अगर आप रिमेम्बर करते हो कि मेरा जीवन जो है अच्छे कर्मों से गया है, जैसे कालाम सुत्त में केशवमति सुत्त में भगवान जी ने बोला है, कालामों को उपदेश देते हुए, कि अगर आप शील पालन करते हो, दान आदि कुशल कर्म करते हो, तो आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको एक विश्वास मिल जाएगा कि मेरा हमेशा अच्छा ही है ना, मेरी हमेशा सुगति ही होगी, क्योंकि मेरे पास पुण्य कर्म है ना। तो ये आपको एक एश्योरेंस मिलेगा, भगवान जी बोलते हैं, अगर आप शील के अनुसार दान आदि कुशल धर्म करते हो, शील का आचरण करते हो, तो एक एश्योरेंस मिलेगा कि मुझे सुगति मिलेगी ही मिलेगी। जो लोग सुगति पे विश्वास नहीं करते हैं, समझो कालामा को बोलते हैं वो, कि अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपको दूसरी एश्योरेंस ऐसा मिलेगा कि जब आप आपके जीवन को मरते समय में याद करोगे
तो आपका मन प्रसन्न रहेगा कि मैंने कितना निर्दोष जीवन जिया है, मैंने चोरी नहीं की, किसी को ठगा नहीं, किसी की हिंसा नहीं की, तो मेरा जीवन निर्दोष रहेगा। मैंने मेरा जीवन जो है निर्दोष जिया है। तो एक संतुष्टि के साथ आप मृत्यु को उपलब्ध हो जाओगे। तो ये दूसरा एश्योरेंस उसको मिलेगा अगर वो ये कुशल धर्म को आचरण करता है तो इसीलिए कुशल धर्म का आचरण करने से आपको आगे वाले भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों के ऊपर अगर आपकी श्रद्धा बैठ जाती है, धर्मों के ऊपर अगर आपकी श्रद्धा बैठ जाती है, तो ये श्रद्धा के माध्यम से ही आप ये पाओगे कि आप कभी जो है दुर्गति में ले जाने वाले कर्म ही आपने नहीं किए हैं, तो आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा और वो अच्छा आपको सुगति में लेके जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपका लाइफ जीते हो तो आपके कर्म हमेशा सुगति को ले जाने वाले हो जाते हैं। और अगर आपकी बहुत ज्यादा कर्म पे धर्म पे श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो श्रोतापन्न व्यक्ति की भी वही क्वालिटी होती है। श्रोतापन्न व्यक्ति की चार चीजों पे श्रद्धा होती है। बुद्ध के ऊपर श्रद्धा होती है, धम्म के ऊपर श्रद्धा होती है, संघ के ऊपर श्रद्धा होती है और कर्म के ऊपर श्रद्धा होती है। क्योंकि उसको पता है कि मैंने कभी इतने अकुशल कर्म किए ही नहीं कि जो मुझे दुर्गति को ले जाने वाले, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है श्रोतापन्न, है ना। तो आप जब भी याद करें तो ऐसा आपको याद आना ही नहीं चाहिए कि मैंने कभी अकुशल कर्म किए हैं, मेरे हाथ से कभी अकुशल कर्म हुए हैं, है ना। तो अगर आपको ऐसा याद आ रहा है कि मेरे हाथ से अकुशल कर्म हुए हैं, तो आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुशल कर्म करने पड़ेंगे कि उस विपाक को हटाने के लिए, उस विपाक को साफ करने के लिए। और जब आप वो कर्म कर लोगे और फिर से आपके मन में एकदम जब आप रिमेम्बर करोगे, याद करोगे पिछले कर्मों को, तो आपको अगर फिर से अगर ऐसा याद आता है कि मेरे हाथ से कोई अकुशल कर्म हुआ ही नहीं, कुशल ही कुशल कर्म हुआ है, तो आपका चित्त पुनीत भाव होगा, प्रमोदित होगा। प्रमोद से प्रीति, प्रीति से सुख, सुख से प्रक्षुब्धि, समाधि उत्पन्न होगी, उपेक्षा उत्पन्न होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप मरते हो तो दुर्गति होगी ही नहीं। तो इसीलिए सुगति को जाने के लिए ये कर्मों का आधार या फिर धर्म का आधार, ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत आवश्यक है ना। ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार क्या होगा कि एक तो हम दुखी रहेंगे, ये भी इस सोच के चलते भी दुखी रहेंगे कि अरे नहीं, जो कुछ भी होगा वो तो नियति में डिसाइड ही है। तो उससे आप कभी प्रमोदित भाव नहीं जागेगा, आप कभी प्रसन्न नहीं रहोगे, आप हमेशा भय में जियोगे कि मेरे साथ आगे बुरा तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान जी ने नहीं समझाया है। तो ये प्रारब्धवाद गलत दृष्टिकोण है। दूसरा है पुब्बेगत हेतुवाद, कि पिछले कर्मों के कारण ही हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वर्तमान में हमें बहुत सारे कर्मों के विपाक जो है मिले हैं, हमारा एग्जिस्टेंस ही ये कर्मों का मिलाव बन चुका है, बना हुआ है ना। तो इसीलिए ये हमारा इतना ये पिछले कर्मों की वजह से जो कुछ भी मिला था हमें मिल चुका है। जैसे हमें अच्छा जन्म मिल चुका है, अच्छा अच्छा परिवार मिल चुका है ना। तो भगवान जी ने जैसे बोला है, चार दुर्लभ बातें, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, मनुष्य का जीवित रहना लंबे समय तक दुर्लभ है, तो ये हमें समझो पुण्य कर्मों के कारण मिल रहा है। उसके पश्चात सद्धर्म श्रवण करना दुर्लभ है, उसके बाद बुद्ध उत्पन्न होना दुर्लभ है। तो अभी हमें ये तीन चीजें, दुर्लभ चीजें मिल रही है। एक तो मनुष्य जन्म मिला है, एक तो लंबा आयु मिला है, उसके बाद हम धम्म श्रवण भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ये विश्वास जगाना है कि पूर्व कर्मों के आधार पर जो मिलना था वो मिल चुका है। अभी क्या है कि अभी हमारे हाथ में है, आगे की जो नौका है, आगे की जो व्हील स्टेयरिंग है वो हमारे हाथ में है। तो अभी जो मैं कर्म करूंगा उसके आधार पर ही मेरी सुगति दुर्गति, मेरा निर्वाण, मेरा मोक्ष डिपेंड है। तो इसीलिए वर्तमान की कर्मों को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना है। अगर आप पास्ट के लाइफ में सोचोगे तो ये गलत है। तो अभी ये बुद्धिगत हेतुवाद को हटाने के लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो निर्वाण भी है वो उसके लिए बहुत बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, तो ये भी मिथ्या धारणा है। उसके लिए बहुत सारे ये क्या बोलते हैं उसको, बुभेगत हेतुवाद, पूर्व कर्मों के संचय चाहिए, तो ये भी मिथ्या धारणा है, ये सही नहीं है। निर्वाण आपको इसी जन्म में मिल सकता है। क्योंकि क्या है कि दो ही जगहों पे अगर आप गए हो तो वहां पे आपको निर्वाण नहीं मिल सकता है। दो जगह कौन सी है?
एक तो अपाय गति, अपाय में भी स्पेशल क्या है, निरय, है ना। और एक होता है अरूप ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक। तो ये दो जो लोक है, ये सुगति का नियत लोक है ना। यहाँ पे कर्मों के विपाक आता है, यहाँ पे प्रयत्न करने के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं, भगवान जी बोलते हैं, है ना। इन दो जगहों पे प्रयत्न करने के लिए गुंजाइश नहीं है। एक तो निरय में, नरक में अकुशल कर्म के कारण कौन से अकुशल कर्म करने पड़ेंगे, 6 अकुशल कर्म है ना, जैसे मातृघातक होना, गुरु कर्म बोलते हैं उसको, पितृघातक होना, उसके बाद अरंत की हत्या करना, उसके बाद बुद्धा के शरीर से खून निकालना, और उसके बाद जो संघभेद कर्म करना, है ना। और उसके पश्चात मिथ्या दृष्टि वाला होना। तो ये 6 अगर है आपके पास तो क्या होता है, निरय जाना फिक्स हो जाता है। और निरय कब जाता है व्यक्ति, वो डायरेक्टली मृत्यु के बाद ही निरय जाता है। अगर उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्मा है तो वो निरय जाएगा, है ना। तो अभी तो हम निरय में नहीं है ना, तो इसका मतलब हमने अगर मातृघातक हत्या नहीं की, पितृ हत्या नहीं की, अनंत की हत्या नहीं की, बुद्ध के शरीर से खून नहीं निकाला, हमने संघवेद कर्म नहीं किया, हम मिथ्या दृष्टि वाले नहीं हैं, तो इसका मतलब हम निरय में कभी जाएंगे ही नहीं। ये आपको बात फिक्स दिमाग में बैठानी है। उसके अलावा ये जो अरूप ब्रह्मलोक है, ये है गुरु कर्म में सुगति वाला। जो अरूप ध्यान करता है वह क्या होता है, उसका निश्चित होता है कि वो अरूप ब्रह्मलोक में जाएगा ही जाएगा। और वहां पे गया है तो उसको वो कर्म नहीं कर सकता, वहां पे कर्म केवल विपाक मिलते हैं। तो अरूप में, निरय में भी केवल विपाक मिलते हैं। तो ये भी कब जाएगा अरूप ब्रह्मलोक में, कि जब हम अरूप ध्यान करेंगे, तो मरने के पश्चात हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अरूप ब्रह्मलोक में उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। तो अभी क्या है कि हम नरक में नहीं हैं और ना ही हम अरूप ब्रह्मलोक में, है ना। तो इसीलिए हम जो है ऐसी सिचुएशन में है कि वहां पे मुक्त हुआ जा सकता है ना। ये ऐसी भूमिया है, इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। बाकी के जन्म मिलना दुर्लभ क्यों नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य इतना प्रयास कर सकता है कि वो एक ही जीवन में मुक्त हो सकता है ना। एक ही जीवन में मुक्त हो सकता है, एक ही जीवन में निर्वाण जो है उसको मिल सकता है। एक ही जीवन में वो श्रोता बनना, सकदागामी, अनागामी, अनंत हो सकता है। तो जो सब दो चीजें बोली थी ना प्रारब्ध का, तो प्रारब्ध केवल निरय के लिए डिफाइन है और केवल अरूप ब्रह्मलोक के लिए, उसके अलावा प्रारब्धवाद बुद्धिज्म में नहीं है। और जो बुद्धिगत हेतुवाद भी क्या है कि पिछले कर्मों के कारण ही मिलता है, तो वो भी क्या है, ये निरय और ब्रह्मलोक में वो डिसाइड है। वो अगर गुरु कर्म किया है तो वो अकुशल है तो निरय में जाएगा, और कुशल है तो अरूप ब्रह्मलोक में जाएगा। तो इसके अलावा जो है वो भगवान जी ने बोला है कि प्रयत्न करने वाली भूमिका है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ज्यादा प्रयत्न करते हो, पुरुषार्थ करते हो, और मुक्त हो सकते हो। तो अभी जैसा मैंने कर्मों के आधार पर आपको द्वीप बनाने के लिए समझाया है, तो द्वीप बनाना अगर आ गया, आपको मार्ग पता चल गया, तो इसका मतलब श्रोता बनना है ना। अगर आपको, जब आप रिमेम्बर करते हो कि आपको अकुशल कर्म याद ही नहीं आते, केवल कुशल कर्म ही याद आते, और आपका चित्त केवल प्रमोदित ही होता है, तो इसका मतलब ये आपको निश्चिंत हो जाना है ना। आपको ये निश्चिंत हो जाना है कि आप दुर्गति में जाओगे, आपको निश्चिंत हो जाना है कि हमेशा आपको सुगति ही मिलेगी, है ना। इस प्रकार से एक एश्योरेंस, यही तो धर्म के ऊपर श्रद्धा है ना। ये ऐसे ही तो आपको श्रद्धा बनानी है कि मैंने अकुशल कर्म नहीं किए तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे हमेशा सुगति ही मिलेगी। तो इसीलिए ऐसा विश्वास, ऐसे धर्म के ऊपर श्रद्धा, ऐसी कर्म के ऊपर श्रद्धा, तो ये श्रोतापन्न अवस्था के नजदीक है। फिर आपको ये सत्कार दृष्टि विचिकित्सा शीलवत परामर्श के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, संयोजन खत्म हो जाएंगे, श्रोतापन्न अवस्था मिल जाती है ना। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुक्ति भी इसी जीवन में संभव है, श्रोता बनना भी बनना। उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सकरागामी भी बनना, मेडिटेशन प्रॉपरली करेंगे तो अनागामी भी बनना। भगवान जी ने बताया है कि 7 जन्मों में 7 दिन में महासतिपट्टन सूत्र में बताया है ना। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 7 दिन में आपको 2 में से 1 फल मिलेगा, अनंत नहीं तो अनागामी अवस्था। तो इतना भगवान जी ने एश्योरेंस दिया, है ना। वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि
केवल भगवान जी ने ऐसा नहीं बोला कि जिसके पारमिता है उनको ही 7 जन्म में 7 दिन में ये अवस्था प्राप्त होगी, ऐसा कभी नहीं बोला। मध्यम निकाय में भी अलग अलग सुत्ता में भगवान जी ने ऐसा बताया, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोला कि जिनकी पारमिता होगी वही मुक्त होगी। चाहिए पुण्य, चाहिए है ना, पुण्य चाहिए। तो पुण्य अभी आपको जो रास्ता बताया है, वो रास्ता कि पुण्य कर्म करूंगा तो मुझे कुशल कुशल मिलेगा, और कुशल कर्मों के विपाक मिलते ही रहेंगे। आपको कभी ऐसी सिचुएशन को आने ही नहीं देना है कि जहाँ पे अकुशल के विपाक भर भर कर आपको आने लगे, है ना। तो ये अगर आपको रास्ता पता चल जाता है कि अकुशल कर्मों को कैसे रोकना है, कुशल कर्मों को ही कैसे बार बार उत्पन्न होने देना है, तो यही है कि मैं हमेशा कुशल कर्म ही करते आ रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, और मेरा जीवन जो है सुखी है, मैं हैप्पी होते जा रहा हूँ। तो एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको विश्वास आ जाएगा कि ऐसे ही मैं करता चला जाऊंगा तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, हमेशा मेरे साथ अच्छा होगा, हमेशा मेरे जीवन में सुख आएगा। और आप आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तो आपको रास्ता मिल गया है। तो जिसको ये रास्ता नहीं मिला है, इसका मतलब वो अभी भी भटका हुआ है ना। तो वो हमेशा इनसिक्योरिटी में जिएगा कि मेरा कैसा होगा, क्या होगा, है ना। वो मरने के पश्चात क्या होगा, वो भय में जिएगा। तो ऐसे नहीं जीना है हमें, हमें कर्मों के ऊपर श्रद्धा रखनी है, भगवान बुद्ध जी के धर्म के ऊपर श्रद्धा रखनी है कि मैं अच्छे कर्म करता हूँ, मैंने कभी इस जन्म में नहीं किसी की हानि की, तो मुझे डरने की आवश्यकता ही नहीं। आपके चित्त में एक शांत भाव, मुदित भाव होना चाहिए कि अच्छे ही कर्म हुए हैं। तो ये मुदित भाव ही आपको हमेशा सुगति को ही उत्पन्न कराएगा। तो निश्चिंत हो जाइए, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आपको ये श्रद्धा डेवलप करना बार बार कहा जाता है। तो ऐसी श्रद्धा आपको डेवलप करना है कर्मों के ऊपर, है ना। तो श्रद्धा नहीं है तो क्या होंगे कि हम घबराएंगे कि नहीं, ये अकुशल कर्म है, मेरे इतने होंगे अकुशल कर्म, उतने होंगे अकुशल कर्म, कुछ नहीं है, है ना। तो अंगुलीमाल श्रविर का भी उदाहरण याद में रखना है कि उन्होंने 1000 लोगों का हिंसा की थी, लेकिन फिर भी वह एक ही जन्म में मुक्त हुए। अगर उनको विभाग आने मतलब जैसा बोलते हैं ना कि इसके विभाग आएंगे, हजारों बार समझो, हजारों आदमी को मारा है तो उनके एटलीस्ट 1000 जन्म होने चाहिए थे, 1000 बार वो भी मरने चाहिए थे, फिर उसके बाद उनका निर्वाण मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है बुद्धिज्म में, है ना। तो हम अगर अकुशल कर्मों को आने से रोक देते हैं, ऐसे सिचुएशन को ऐसे सिचुएशन में जाने से रोक देते हैं खुद को कि जहाँ पे अकुशल के विभाग आने ही रहे, है ना। तो वो हम लीकेज जैसे बोलते हैं ना, लीकेज होता है, टपकता है, तो लीकेज को हम क्या करेंगे, रोक देंगे तो क्या होगा, वहां पे पानी ही नहीं भरेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा समझना है। मुझे थोड़ा हो सक रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझना है, समझने की कोशिश करनी है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि अच्छा ही अच्छा आपके जीवन में करना, है ना। अगर आप अच्छा कर पा रहे हो तो अच्छा करने के लिए समझो आपको पैसा कमाना है, ठीक है। अभी आपको पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है तो ये आपके हाथ में है ना, कि कितना ज्यादा पैसा आप एक जन्म में कमा सकते हो, है ना। अगर कोई कहेगा कि नहीं पैसा कमाना तो पूर्व जन्मों के आधार पे हो रहा है, तो वो गलत दृष्टिकोण है ना। पैसा कमाना क्या है, आपके हाथ में है, जितना आप प्रयास करोगे उतना ज्यादा पैसा जो है आप कमा सकते हो, है ना। और जिस व्यक्ति को पैसा कमाना नहीं आ रहा है, तो उसकी दुर्दशा होगी ही होगी ना, है ना। जिसको वो प्रज्ञा ही नहीं कि कैसे धन को कमाया जाता है ना, कैसे मनी को अर्न किया जाता है, प्रज्ञा ही नहीं, आलसी जीवन है, तो क्या हो जाएगा, दो कारण, प्रमादी जीवन और प्रज्ञा का अभाव, ये आपको गरीबी में लेके जाएंगे, है ना। और अगर आप अप्रमादी हो और आपके पास प्रज्ञा भी है, तो आप कभी भी गरीबी में नहीं जियोगे, है ना। तो क्योंकि आपको पैसा अर्न करने का रास्ता पता है, इसीलिए भगवान जी ने बोला है बाहु सज्जन सिप्पंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतम मंगलम उत्तमम। बाहु सज्जन सिप्पंच, कि आपको अलग अलग स्किल्स को सीखना पड़ेगा, है ना। जो स्किल, ऐसे स्किल के जिसके माध्यम से जीवन का गुजारा किया जाए। अगर आप स्किल सीखोगे ही नहीं तो कैसे आपका आप ग्रोथ कर पाओगे। तो ये उत्तम मंगल क्यों बोले गए हैं भगवान जी ने, पति रूप देश वासो, तो उत्तम मंगल क्यों है कि अच्छे जगहों पे वास करना, निवास करना,
ये अपने आप में इतना बड़ा कुशल कर्म है कि जिसके माध्यम से आप आपके आगे वाली लाइफ भी जो है स्मूथली स्पेंड कर सकते हो, है ना? तो ये आपको समझना है, ये सही मायने में कर्म है जो 38 मंगल भगवान जी ने बताया ना कि माता पिता उत्पत्ठानंग सेवना से बालानंग पंडितानंद च सेवना। ये बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल कर्मा है कि आप इसी जीवन का भी उद्धार कर सकते हो और आने वाले जीवन को भी मतलब सुगति को भी डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ तक कि भगवान जी ने बोला है निर्वाण को भी, है ना? जो 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 निब्बाण से सच्चीकरण था है एतम मंगलम उत्तम, है ना? तो निब्बाण का भी साक्षात्कार कर सकते हो अगर आप ये 38 मंगल को फॉलो करते हो इसी जन्म में। तो या भगवान जी ने कहा से चालू किया है असेवना से बालानंद कि बाल बुद्धि के लोगों को छोड़ दो, पंडित आनंद से सेवना प्रज्ञावान लोगों की जीवन प्रज्ञावान लोगों के साथ रहना चालू कर दो, है ना? प्रज्ञावान होते चले जाओगे, अप्रमादी होते चले जाओगे, तो ये जीवन भी स्मूथ होता चला जाएगा और आने वाला जीवन भी स्मूथ होता चला जाएगा और यहाँ तक कि निर्वाण भी आपको स्मूथली मिल जाएगा। अगर नहीं है ऐसा, आप ये फॉलो नहीं कर रहे, आप बाल बुद्धि के लोगों के साथ रह रहे हो, आपने आपके अंदर कोई स्किल आप सीख नहीं रहे हो, है ना? माता पिता का संभाल नहीं कर पा रहे हो, अच्छा दान आदि कर्म नहीं कर पा रहे हो, कुशल कर्म करने के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मंगल काम ही नहीं कर रहे हो आप, तो कैसे आप कर्मों को अपना अपना जीवन कैसे बनोगे, कैसे कर्मों का जो सीक्वेंस है चेंज करोगे, कैसे टर्म कर्मा लाइन का स्टेयरिंग अपने हाथ में लोगे, कैसे सुगति की तरफ उसको मोड़ोगे? तो ये चीजें आपको समझना है। तो ये चीजें अगर समझ में आती हैं तो कल्याण होगा, नहीं तो केवल प्रारब्धवाद, केवल जो हो रहा है कर्मों के आधार पे हो रहा है, कर्म नहीं है तो नहीं होगा, ऐसे ऐसी दृष्टि जो है ये मिथ्या दृष्टि की तरफ आपको धीरे धीरे लेके चले जाएंगे, है ना? इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। तो एक कहानी और मैं बता रहा हूँ और यहाँ पे समाप्त कर लेता हूँ कि अ, जब देवदत्त ने क्या किया था, संघवेद कर्म किया था, है ना? उसने क्या किया था कि 500 भिक्षु भिक्षुणियों को अपने साथ वो लेके गया था। तो बहुत दिनों तक वो अपने पास रखते हुए अपनी मान्यता जो है उसका विचार जो है सिखाता था, पढ़ाता था। तो उसमें एक भिक्षुणी थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो वो एक भिक्षुणी थी, लेकिन भगवान जी ने बोला कि सारिपुत्र और मोगलायन को कि जाओ और वो संघ को वापस लेके आओ। तो सारिपुत्र मोगलायन गए, सभी 500 भिक्षुओं को भिक्षुणियों को उपदेश दिया और वो सभी एक साथ आ गए। तो वो भिक्षुणी 3 महीने तक देवदत्त के पास रही, लेकिन कुछ भी उसको प्राप्त नहीं हुआ, श्रोतापन नहीं, सक्रियता में आना कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भगवान जी ने ये 500 भिक्षु जब आए तब सभी को उपदेश दिया, उस भिक्षुणी को भी उपदेश दिया। तो वह भिक्षुणी क्या हुई, उपदेश सुनने के पश्चात 1-2 दिन में ही क्या हो गई, अरहंत हो गई, है ना? तो अरहंत हो गई तो सभी भिक्षु बोलने लगे कि देखो भगवान बुद्ध जी का प्रताप कितना है कि वो अरहंत हो गई, है ना? तो ऐसी चर्चा चल रही है भिक्षु में। तो भगवान जी बोलते हैं कि मैंने कुछ किया नहीं, है ना? प्रयत्न तो उसने ही किए हैं, मैंने तो केवल उसको मार्ग दिखाया है, वो मार्ग देवदत्त नहीं दिखा पाया, बस इतनी ही बात है। लेकिन प्रयत्न ये उसकी ही प्रयत्न जो है, सही प्रयत्न जब उसने किए तो वो अनंत हो गई। तब भगवान जी ने एक गाथा बोली थी, अत ही अतनु नाथो कोई नाथो परोसिया, कि कोई किसी को ये करने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है, बिगाड़ने वाला नहीं है, आप ही खुद को बचाने वाले हो, आप ही खुद को बिगाड़ने वाले हो। तो उस विषय से हमें ये समझना है कि अगर हम प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन इम्प्रॉपर प्रैक्टिस रहेंगी तो कभी भी नहीं मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो हमें किस चीज पे ऊपर ध्यान देना है कि प्रॉपर प्रैक्टिस को कैसे कैसे किया जाए, उसको ही परियत्ति बोलते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस को आपको सीखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर उसके अनुसार जीना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें हैं। तो जितना प्रॉपरली प्रैक्टिस आप सीख पाओगे, जितना पर्याप्त पर्याप्त धम्मा का आप नॉलेज गेन करोगे, जितना पर्याप्त नॉलेज आप गेन करोगे, बहुश्रुत होगे, अलग अलग पर्याय से धर्म को सीखेंगे, उतना आप सटीक ढंग से धर्मा में जा सकते हो। जैसे तैरना भी है, ये एक स्किल है, तो अच्छे से अगर मार्गदर्शक है तो हम अच्छे से तैर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि हमारा बदन दर्द नहीं करेगा। अगर कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं है तो बदन दर्द करेगा, स्पीड नहीं उतनी होगी। सिखाने वाला अच्छा है तो क्या हो सकता है कि हम अच्छे से सीख सकते हैं, तैर सकते हैं। तो इसी संसार में भी तैरना हमें सीखना है और भगवान बुद्ध जी ने हमें ये तैरने के लिए मार्ग जो है बताया है, द्वीप बनाने का मार्ग बताया है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग।
आर्य अष्टांगिक मार्ग ऐसा रास्ता है कि जो आपको कभी भी अकुशल कर्मों के विपाक आने नहीं देगा, हमेशा कुशल कर्मों की तरफ ही आपको लेते 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 आपका द्वीप बना देगा, आपको मुक्ति तक लेके चला जाएगा। तो इसीलिए ये मार्ग है ना। तो ये मार्ग के साथ जियोगे तो कल्याण है, अमार्ग के साथ जियोगे, केयरलेसली जियोगे तो भी अकल्याण ही होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। तो जैसे ये है ना कि हम क्या करते हैं कभी कभी, जैसे हम पिकनिक में जाते हैं है ना, तो पिकनिक में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा एकदम सामान लेके जाते हैं साथ में, हमारे साथ टेंट वगैरह लेके जाते हैं, गाड़ी है तो फोर व्हीलर है तो उसमें हम एयर चेक करते हैं, ट्यूब टायर चेक करते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूब भी लेके जाते हैं साथ में, ताकि आने वाली जो आपदा विपदा है उससे बचने के लिए हम पूरी प्रिपरेशन पहले ही करके चले जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम प्रिपरेशन करके नहीं जाएंगे तो क्या होगा, जंगल में अगर टायर पंक्चर होगा तो इधर उधर भटकेंगे, है ना। साथ में सामग्री नहीं लिया फायर लगाने का, टेंट लगाने का, तो ठंडी से कुड़कुड़ होते चले जाएंगे, कोई जानवर, हिंस्र जानवर हमें खा सकते हैं, तो कितनी बड़ी विपदा आ सकती है ना। तो उस विपदा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सामग्री लेके जाते हैं। तो अच्छी सामग्री है तो हम क्या कर सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं कि हमारे पास शाम को रहने के लिए भी टेंट है, एकदम हम सिक्योरिटी वहां पे हमें मिलेगी कि हमारे पास सब कुछ है। तो उसी प्रकार से ये धर्मा की जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझना है कि ये भविष्य के लिए मेरी सिक्योरिटी है, मेरे पास सब कुछ सामग्री है कि जिसकी वजह से मुझे सुगति मिलेगी। मैं दानादि कर्म करता हूँ, मैं शील पालन करता हूँ, मैं मेडिटेशन मैत्री भावना करता हूँ, तो क्या है कि मुझे सुगति निश्चित ही मिलेगी। तो अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, दुर्गति से अपाय गति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको आपका पिकनिक का सारा सामान, भविष्य का सारा सामान, यम कम्मं करि सामिति, अभी जो आप कर्म करोगे वर्तमान में, अच्छा कुशल अकुशल, तस् दायाद होती भविष्यामिति, उसी प्रकार से आपको फल मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपको निश्चिंत होते चले जाना है कि मैं अभी कुशल कर्म कर रहा हूं तो मुझे दुर्गति नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले, पिछले आने वाले आप कर्मों के विपाक आपने रोक दिए हैं, आपने द्वीप बनाना चालू कर दिया है। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार से आपको निश्चिंत एक सिक्योरिटी प्रदान करता है ना। धम्म हवे रखते धम्मचारी धर्म, ऐसी रक्षा आपको प्रदान करेगा कि आपको डरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो धर्म के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न करते रहे, है ना, बुद्ध धर्म संघ के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न करते रहे, कर्मों के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न करते रहे, यही उत्तम मंगल है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। साधु साधु साधु।